मीरा एक नन्ही चुलबुली लड़की थी। उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें और मन में हजार सवाल। हर सुबह स्कूल जाते वक्त वह गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ को देखकर रुक जाती। इस पेड़ में कोई जादू है। एक दिन उसने दादी से पूछा, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ? इसमें कोई रहता है क्या? रहता है, वो है भरोसा। और जहाँ भरोसा रहता है वहाँ चमत्कार भी होता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मीरा स्कूल से लौटते वक्त बरगद के पास रुक गई। हल्की हवा चली, पत्ते हिले और तभी एक नन्ही चमकीली तितली उसके सामने आकर बैठ गई। लेकिन यह कोई साधारण तितली नहीं थी। उसके पंखों में नीले हरे सुनहरे रंग ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान से टुकड़े उस पर चिपके हों। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? कौन हूँ? तितली बोली, मैं इस पेड़ की रखवाली करती हूँ। जब कोई इस पेड़ से प्यार करता है, पेड़ भी उसका साथ देता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में बड़ी सूखा संकट की खबर आई। तालाब सूख चुके थे, खेत प्यासे थे और लोग परेशान। गांव के सरपंच ने तय किया, उस पुराने बरगद को काट देते हैं। नया तालाब बना देंगे। यह सुनकर मीरा रो पड़ी मिठी पैकेट और दी दादी से जाए। बोली। पेड़ को काट देंगे तो तितली कहाँ जाएगी? पेड़ हमारा दोस्त है। दादी ने उसका हाथ थामा और कहा। कभी कभी बच्चों को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगली सुबह मीरा बरगद के नीचे पहुंच गई। वहां वही तितली उसका इंतजार कर रही थी। मीरा बोली, तितली, तुम्हारा पेड़ कटने वाला है। और तभी अचानक बादल उमड़ पड़े। चिलचिलाती गर्मी में पहली बार बारिश की बूंद गिरी। फिर तेज बारिश होने लगी। गांव वाले दौड़ आए और बोले, अरे बारिश आ गई। हाँ देखो कितनी अच्छी बारिश है। पानी बरगद की जड़ों पर बहा और कुछ ही पलों में जमीन में नमी लौट आई। सरपंच हैरान यह था। बरगद सच में बरकत वाला है। मीरा फिर पेड़ के पास गई। तितली उसके सामने आई, लेकिन इस बार उसके पंख हल्के थे, जैसे थक गई हो। मीरा बोली, क्या तुम ठीक हो? तितली मुस्कुरा के बोली। चमत्कार बहुत ताकत लेती है। अब मुझे जाना होगा। मीरा की आंखें भर आई। तितली ने कहा, याद रखना मीरा, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, ये दुआएं हैं जो धरती ने हमें दिए हैं। इनको रक्षा करना तुम जैसी बच्चों की जिम्मेदारी है। धीरे धीरे तितली हवा में घुल गई। बस थोड़ा सा सुनहरा धूल का कण रह गया। दादी कहानी सुनाकर कहती मीरा हैं, कोई और नहीं, मैं ही थी। और आज भी जब मैं उस पेड़ के पास जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तपली की चमक अब भी वहीं है।